हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन की। पाइथन के अंदर हम प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज के एजेंडे को देख लेते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं एजेंडे की बात करूं तो यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे प्रिंट फंक्शन को। प्रिंट फंक्शन क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, एंड क्या होता है और स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे प्रिंट किया जा सकता है, जिसको हम एस्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d वगैरह। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आज कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम प्रिंट फंक्शन की। प्रिंट फंक्शन क्या है, देखो पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो पहले से ही बना हुआ फंक्शन है, जिसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं और हम उसके अंदर वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं उससे। एक्चुअल के अंदर प्रिंट फंक्शन जो है वो डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए, या कोई वेरिएबल प्रिंट करवाने के लिए, या कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाने के लिए, इन सारी चीजों को हम प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन को यूज लेते हैं। द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू शो मैसेज, डेटा और रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आप रिजल्ट्स किस टाइप के, कोई मैसेज या फिर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी डेटा, इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के अंदर देख सकते हो। ऑफ द मेन फंक्शन टू डिस्प्ले टेक्स्ट, नंबर, वेरिएबल वैल्यूज व्हेन रनिंग ए प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रन होता है उस टाइम पे हम डिस्प्ले के ऊपर टेक्स्ट को, नंबर्स को या वेरिएबल्स को या एक्सप्रेशंस को, इन सारी चीजों को हम प्रिंट करवा सकते हैं किससे, प्रिंट फंक्शन से। अब इससे कैसे यूज में लेते हैं, इन सारी चीजों को भी अभी हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे हम इसमें से टेक्स्ट को कैसे प्रिंट करवाया जाता है, एक्सप्रेशन को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। मैं अगर बात करूं यहां पर सिंपल टेक्स्ट की, कि सिंपल टेक्स्ट हम कैसे प्रिंट करते हैं। सिंपल टेक्स्ट बिल्कुल इजीली है। जैसे ही मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट लिख के मैं यहां पर डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखूंगा वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी, डायरेक्टली आरओ प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट्स के अंदर मैंने आरओ लिखा। वेरिएबल कैसे प्रिंट करवाते हैं, मैंने एक वेरिएबल बना रखा है, ए की वैल्यू 10, मुझे इसको प्रिंट करवाना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पर प्रिंट फंक्शन को यूज में लूंगा और इसके अंदर डायरेक्ट ए लिख दूंगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। बात करूं मैं एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे एक और वेरिएबल ले लिया मैंने बी और यहां पर ले लिया 10, मान लो 10 की जगह मैं यहां पर 20 ले लेता हूं। मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं यहां पर a प्लस बी, बिल्कुल करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप ऐसे भी करवा सकते हो, और भी चीज ले सकते हो। जैसे मैं बात करूं यहां पर प्रिंट की, तो प्रिंट 3 + 5 × 3, इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन को यूज ले सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज को भी आप प्रिंट करवा सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज की मैं बात करूं तो यहां पर प्रिंट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर आप डायरेक्टली जैसे ए और बी दो को प्रिंट करवाना चाहते हो तो ए लिख दो, यहां पर बी लिख दो, ये दोनों वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो, एक्सप्रेशन को प्रिंट करवा सकते हो, वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हो, सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सेपरेटर की। सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर की मैं बात करूं तो यहां पर मैंने 3 वेरिएबल ले रखे हैं। पहला वेरिएबल ले रखा 10, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 7। अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, अगर ये लाइन यहां पर रन होगी तो क्या चलेगा, क्या आउटपुट आएगा इसका, यहां पर आउटपुट आएगा 10, 15 और 7। कैसे, बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है, एक्चुअल में सेपरेटर करता क्या है, जो आप मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करते हो तो उस टाइम पे हमारे पास में डिफॉल्ट में यहां पर स्पेस लगा के वैल्यूज प्रिंट होती है, यानी स्पेस से सेपरेट होके प्रिंट होती है। अब जो सेप है, जो सेपरेटर बोलते हैं जिसको हम, तो सेपरेटर क्या करता है कि सेपरेटर की वैल्यू देके आप इन वैल्यूज को किसी अलग स्पेस के अलावा, कोमा या आप जैसे मान लो सेमीकोलन या फिर आप टैब से, इनसे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जैसे
अब इसी के अंदर मैंने बात की यहां पर ABC सैप इज इक्वल, सैप की जो वैल्यू दी मैंने दी कॉट के अंदर कॉमा, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 10, 15, 7 इस टाइप से। यानी सेपरेटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर देंगे उससे सेपरेटर हो जाएगा। अब जैसे ABC की यहाँ पर सेपरेटर दे रखा है हाइपन, तो यहाँ पर 10, हाइपन 15, हाइपन 7 इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, वैल्यूज को अलग अलग लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर सेपरेटर को यूज लेके। अब सेपरेटर के अंदर क्या सर हम कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर देंगे, नहीं, कोई भी कैरेक्टर आप यूज में ले सकते हो, आप किसी भी टाइप का यहाँ पर कैरेक्टर यूज में ले सकते हो, कोई यहाँ पर रूल नहीं है ऐसा कि आप कॉमा ही यूज में लो, आप डैश ही यूज में लो, आप सेमीकोलन भी यूज में ले सकते हो, @ साइन भी यूज में ले सकते हो, डॉलर साइन भी ले सकते हो, और कोई आप अल्फाबेट भी ले सकते हो, यहाँ पर आप स्पेस भी ले सकते हो, आप टैब भी ले सकते हो, कोई एस्केप सीक्वेंस भी यूज में ले सकते हो, कोई भी चीज यहाँ पर यूज में ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक चीज आपको यूज में लेनी है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहां पर, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है एंड। एंड किस काम में आता है, मैंने वही 3 वेरिएबल यहां पर बना रखे हैं। हमारे पास में इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं बात करूं इस लाइन के आउटपुट की, तो यहां पर आएगा 10, 15 और 7, क्योंकि मैंने सेपरेटर नहीं लगाया, एंड लगाया। एक्चुअल में एंड क्या करता है, इस फिजिकल लाइन को किस टाइप से आप एंड करना चाहते हो, ये सारी वैल्यूज प्रिंट होने के बाद में, या मान लो इसमें सिंगल वैल्यू हो तो भी ये प्रिंट होने के बाद में आपकी जो यहां पर जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल फ्लो कहां जाएगा, नीचे वाली लाइन में जाएगा, आगे जाएगा, या कहां पर जाएगा, ऐसी चीजों को हम यूज लेने के लिए हम क्या करते हैं, एंड को यूज लेते हैं। यानी आप फिजिकली लाइन को कहां पर एंड करना चाहते हो, या अगर हम बात करें तो कंट्रोल फ्लो को कहां ट्रांसफर करना चाहते हो, तो कंट्रोल फ्लो जो हमारा है वो जस्ट अगर एंड नहीं लगाओगे तो आगे रहेगा, और जैसे ही आप प्रिंट करोगे नीचे, अगर दूसरा प्रिंट फंक्शन लगाया तो जस्ट ही नीचे वाली लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, यहां पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, ऐसे प्रिंट होगा। अब अगर मैं बात करूं कि नहीं सर मुझे तो इस हेलो को ऊपर प्रिंट करवाना है, तब मैं यूज लूंगा इस एंड का। जैसे ही मैंने ABC लगाया, एंड लगाया, और एंड लगा के मैंने यहां पर कॉमा लगाया, तो अब ये यहां पर कॉमा लगा के यहां पर क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। यानी सेपरेट किससे हुआ, कॉमा से, और कॉमा लगा के ये लाइन प्रिंट होने के बाद में कॉमा लगाया, और नीचे वाला जो भी आपने कुछ लिखा है वो जस्ट आगे प्रिंट हो गया। इस टाइप से हम एंड को यूज ले सकते हैं। एंड को स्पेस भी लगा सकते हो, सेम जो आपने सेपरेटर में यूज में ली वो सारी चीजें यहां पर भी यूज में ले सकते हो। यहां पर भी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ही लेनी है, नहीं, आप कोई भी यहां पर वैल्यू ले सकते हो, चाहे आप कोई एस्केप सीक्वेंसेज ले सकते हो, चाहे आप यहां पर कोई कैरेक्टर यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर स्पेशियल कैरेक्टर, जिसकी मैं बात कर रहा था, एस्केप सीक्वेंसेज क्या काम में आते हैं। देखो एक्चुअल के अंदर होता क्या है, हमारा जो प्रोग्राम बनता है उस प्रोग्राम के अंदर जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर व्हाइट स्पेसेज को प्रिंट नहीं करवाता है, क्योंकि कंपाइलर इनको रीड ही नहीं करता है। मैंने सी लैंग्वेज के अंदर भी बताया था कि व्हाइट स्पेसेज क्या होते हैं। कंपाइलर जो होता है वो टोकन को ही रीड करता है, चाहे वो इंटरप्रेटर हो चाहे कंपाइलर हो। तो ये जो एस्केप सीक्वेंस है वो क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंसेज आर स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड इन स्ट्रिंग टू रिप्रेजेंट सर्टेन व्हाइट स्पेस और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो प्रिंट नहीं होते हैं, उन कैरेक्टर्स को कैसे प्रिंट करवाएं, या व्हाइट स्पेसेस जो हैं उनको कैसे प्रिंट करवाएं, उसके लिए हम स्पेशल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस को यूज लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस को यूज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर बैकवर्ड स्लैश को यूज लेते हैं। बैक स्लैश कौन सा होता है, ये वाला, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है और एक बैक स्लैश होता है। यहां पर हम बैक स्लैश को यूज लेंगे। अब जैसे मान लो मुझे न्यू लाइन लेनी है, तो मैं यहां पर बैकवर्ड स्लैश लूंगा और यहां पर एन लिखूंगा, तो ये जो एन है वो प्रिंट नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, ये न्यू लाइन का कैरेक्टर है, तो ये नई लाइन में रिप्रेजेंट कर देगा, आपके कंट्रोल फ्लो को नई लाइन में भेज देगा, और ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस है। ऐसे ही मुझे मान लो ये स्लैश प्रिंट करना है, तो मैं डबल बार स्लैश लगाऊंगा, डबल बार स्लैश लगाऊंगा, तो ये तो हो गया एस्केप सीक्वेंस, और जस्ट इसके आगे जो कैरेक्टर वो प्रिंट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं एस्केप सीक्वेंस, वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है न्यू लाइन। इसका मतलब वो हो गया यहां पर आपका जो कंट्रोल फ्लो है वो नई लाइन के अंदर चला जाएगा।
वो नई लाइन के अंदर कंट्रोल फ्लो चला जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर टैब स्पेस की, तो जैसे मान लो सर ये काम कैसे करता है, ये न्यू लाइन वाला मैंने बताया यहां पर कि जैसे आपने लिखा यहां पर प्रिंट में मान लो आरो है, न्यू लाइन और कंप्यूटर। अब क्या होगा, आरो ऊपर प्रिंट होगा और नीचे कंप्यूटर प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यू लाइन का काम करेगा, प्रिंट नहीं होगा, ये नई लाइन को बनाने का काम करेगा। अगर मैं बात करूं टैब स्पेस की, अगर यहां पर टी लगा देता तो आरो प्रिंट होता, टैब स्पेस लग के यहां पर ये प्रिंट हो जाता। अभी प्रैक्टिकल के अंदर इन सारी चीजों को हम देखेंगे। बैक स्लेस यानी बैक स्पेस किस काम में आता है, यानी यहां पर अगर हम बी लिखेंगे, जैसे मैं बात करूं यहां पर STUDENT और जस्ट आगे मैंने लगा दिया यहां पर बैक स्लेस बी, तो ये टी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेस पीछे, जैसे कीबोर्ड में बैक स्पेस काम करता है ना, सेम वैसे ये काम करता है, ये प्रिंट करवाएगा STUDEN। सर मैं बीच में लगा दूं तो क्या होगा, मान लो मैंने यहां पर लगा दिया तो क्या होगा, STU प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मान लो यहां पर बी लगा दिया तो ये कट जाएगा और आगे DENT प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको भी यूज ले सकते हो, बैक स्पेस को भी। कैरियज रिटर्न, ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। कैसे? मैं यहां पर एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूं, AAROH। मैं बात करूं यहां पर कैरियज रिटर्न की और COM, केवल इतना ही लिख रहा हूं। इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो एक्चुअल के अंदर ये हम प्रिंट नहीं करेंगे यहां पर, अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, ये सारी चीज, उसके बाद में जैसे ही ये कैरियज रिटर्न आएगा, ये कैरियज रिटर्न क्या करता है, कंट्रोल फ्लो को सीधा वापस यहां ले आता है शुरुआत में। तो फिर ओवरलैप हो जाएगी चीजें। ओवरलैप होने का मतलब अब ये C प्रिंट होगा एक की जगह, O प्रिंट होगा एक की जगह, M प्रिंट होगा एक की जगह। इसका मतलब COM प्रिंट होगा और फिर आगे जो बचा हुआ है वो OH प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से ही प्रिंट हो जाएगा। यानी ये वापस कैरियज रिटर्न क्या करता है, आपके पास में जहां पर ये कैरियज रिटर्न लगाया वहां से स्क्रीन सीधी वापस पहले आ जाती है और फिर आगे वाली चीजें प्रिंट होती रहती है। और वो यहां शुरू से प्रिंट होगी और प्रिंट होने के बाद में एक्चुअल में होगा क्या, जैसे आप प्रिंट करोगे तो वो सारी चीजें यहां पर आ जाएगी। और अगर कैरेक्टर बड़ा है तो वो आगे प्रिंट होता जाएगा, और अगर छोटा है तो ये चीजें जो बच जाएगी वो भी आगे प्रिंट हो जाएगी। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं मुझे तो सर स्लेश प्रिंट करवाना है, तो आपको फिर ऐसे प्रिंट करवाने के लिए आपको डबल लगाना पड़ेगा। ऐसे आपको कोट्स प्रिंट करवाना है तो डबल कोट्स के लिए आपको ऐसे सिंबल लगाना पड़ेगा, सिंगल कोट्स के लिए आपको सिंगल लगाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को भी अभी हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स को कि सीक्वेंस को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और अब हम यहाँ पर VS कोड के अंदर जो हमारी फाइल बनी हुई है उस फाइल के अंदर हम प्रिंट फंक्शन को यूज करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने ये फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली है print.py की। इसमें सिंपल वर्ड प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज लेता हूँ। प्रिंट फंक्शन के लिए यहाँ पर मैं नॉर्मली लिख देता हूँ आरो है कंप्यूटर क्लासेज, सेव करता हूँ। यहाँ टर्मिनल में जाके मैं न्यू टर्मिनल में इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको रन करवा लेता हूँ। देखो एक्चुअल के अंदर मैं यहाँ हमेशा टर्मिनल में ही मैं इसको रन करता हूँ। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्टली भी रन कर सकते हो। रन करने के जो मैंने मेथड बता रखे हैं उनमें से कोई सा भी आप मेथड यहाँ यूज ले सकते हो। मेरे को यहाँ पर क्या करना है, पाइथन लिखना है। पाइथन के बाद में मुझे लिखना है यहाँ पर फाइल का नाम क्या है, print.py। जैसे मैं एंटर दूंगा यहाँ पर क्या आ रहा है, आरोह कंप्यूटर क्लासेज, यानी वर्ड सिंपली प्रिंट हो गया। अब मैं कुछ वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने की बात करता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a = 15, दूसरा ले लेता हूँ b = 10 और तीसरा ले लेता हूँ c = 7 ले लेता हूँ। प्रिंट करता हूँ a को, तो यहाँ पर a प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास में एक बार इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करके मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। जैसे मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पर प्रिंट क्या हुआ 15, क्यों, ये की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई है। इस टाइप से मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ।
मैं यहाँ पर अगर बात करूँ मल्टीपल वैल्यूज़ की, तो मल्टीपल वैल्यूज़ में कॉमा से प्रिंट करवा सकता हूँ। कॉमा से सेपरेट करके मैं सेव करता हूँ और इधर जाके मैं फाइल को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया तो आप यहाँ पर देख लीजिए 15, 10 और 7 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेपरेटर की, तो कॉमा लगा के मैं सेपरेटर की बात करूँ, सेपरेटर इज इक्वल, मैं कोट्स के अंदर कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पर और इसको सेव करके यहाँ पर रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं जैसे मैं एंटर दूंगा तो यहाँ पर वेरी वैल्यूज़ जो है वो आप देख लीजिए कॉमा लगा के प्रिंट हो रही है। अब मैं अगर बात करूँ सेपरेटर में और चीज़ लगाने की, जैसे मान लो मैंने हाइपन लगा दिया, तो हाइपन लगा के भी मैं सेव करके यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एंटर दिया तो हाइपन लगा के प्रिंट हो गया। अब जैसा चाहो वैसा आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। अब मैं बात करूँ एंड की, तो एंड में जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख दी और अब मैं एक काम कर लेता हूँ, जस्ट नीचे लिखता हूँ ऐसे ही प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ आरो। अब देखो ऊपर वाला जो प्रिंट है वो अपना काम कर लेगा ऊपर वाली लाइन में, और जस्ट नीचे वाला प्रिंट है वो नीचे वाली लाइन में काम कर लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जो लाइन को मैं फिजिकली जो एंड हो रही है वो लाइन, मैं इसको एंड करना चाहता हूँ कॉमा से या स्पेस से, कि ताकि इसके नीचे वाला जो वर्क है जस्ट इसके आगे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस केस में हम यूज लेते हैं एंड का। एंड इज इक्वल, मैंने कोट्स के अंदर यहाँ पर कॉमा लगा दिया। तो कॉमा लगाने के बाद में मैं जैसे इसको यहाँ पर सेव करूँगा, सेव करने के बाद में मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर रन कर लिया। अगर मैं यहाँ पर टैब की बात करूँ कि मैं एस्केप सीक्वेंस यूज में लेना चाहता हूँ, तो अब की बार मैं टैब यूज ले लेता हूँ, तो मैं टी ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ रन। जैसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर टैब स्पेस से आ जाएगा। अगर मैं इसमें यहाँ न्यू लाइन यूज लेता हूँ, तो मैं स्पेस से यहाँ पर न्यू लाइन मैंने एन से यूज ले ली, तो देखो ये नई लाइन में आ गया। डिफ़ॉल्ट में भी नई लाइन में ही रहता है, एंड नई लाइन में ही होता है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, एंड को भी यूज ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एस्केप सीक्वेंसेज की, तो मैं इन सारी चीज़ों को एक बार हटा के यहाँ पर एक प्रिंट करता हूँ नॉर्मली। अभी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ STUDENT स्टूडेंट और बैक स्पेस बी और नेम मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो देखो यहाँ पर प्रिंट होगा हमारे पास में STUDEN, बैक स्पेस से टी पीछे चला गया। ऐसे ही आप जितने लगाओगे उतने एक एक बैक स्पेस जाता रहेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सर हम और क्या प्रिंट करवा सकते हैं, डबल कोट्स को कैसे प्रिंट करवाएं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ डबल कोट्स में आरो है। अब अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो कैसे प्रिंट होगा, सिंगल नॉर्मल प्रिंट होगा। लेकिन डबल कोट्स में प्रिंट करवाओगे और आपने सोच लिया कि यहाँ पर तो डबल कोट्स में ऐसे लगा के प्रिंट करवा सकता हूँ, तो भैया यहाँ पर एरर आएगी। कैसे एरर आएगी, प्रिंट ही नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे प्रिंट करोगे यहाँ पर ये जो कोट है, स्क्रीन यहाँ से शुरू हुई, आपका जो टेक्स्ट है और यहाँ पर खत्म हो गया, यानी स्ट्रिंग आपकी शुरू होकर खत्म हो गई। बीच में जो आरो लिखा है वो सिंटेक्स इनवैलिड हो गया, आगे भी स्ट्रिंग ऐसे ही है। तो ये एक सिंटेक्स इनवैलिड का यहाँ पर एरर जनरेट हो रही है, आपके इनवैलिड सिंटेक्स। अब सर मैं कैसे इसको प्रिंट करवाऊँ, तो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। जैसे आप इसको प्रिंट करोगे इधर जाके आप प्रिंट कर लीजिए, और प्रिंट जैसे ही आप करोगे तो आपके पास में डबल कोट्स में प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आप सिंगल कोट्स में कर सकते हो। ऐसे ही आप कैरियज रिटर्न को, अब देखो कैरियज रिटर्न को हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। कैरियज रिटर्न की अगर मैं बात करूं और यहाँ पर मैंने दे दिया आर, और मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया केवल COM, एक नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ। क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लूँगा तो देखो COMH, C किसका, एक का, O किसका, R का, एक का, M किसका, R का, तो COMOH हो गया, COMH। अब मैं यहाँ पर स्पेस भी तो है, स्पेस में नहीं देना चाहता था, स्पेस नहीं दोगे, स्पेस दे दिया तो स्पेस भी तो काउंट हो जाएगा इसके अंदर। तो मैंने जैसे इंटर किया, अब देखो COMOH, यानी यहाँ पर C फिर O फिर M और फिर OH। सर मैं यहाँ पर और कुछ और दे रहा हूँ, जैसे COMPUTER, अब तो पूरा ही कंप्यूटर ही प्रिंट होगा ओनली।
आप रन करवा लीजिए। जैसे आपने क्लिक किया कंप्यूटर प्रिंट हो गया। ये एक्चुअल में करता क्या है, यहाँ से वापस ये पीछे चला जाता है शुरू में और फिर ओवरलैप करना शुरू कर देता है। आगे जितना भी कैरेक्टर लिखा है वो ओवरलैप करके लास्ट में जहाँ पर इसका जो कंट्रोल बचेगा वहाँ ये रुक जाएगा और इसके आगे का जो प्रिंट है वो अपने आप होके यहाँ पर प्रिंट में शो हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे एस्केप सीक्वेंसेस को यूज ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।